करेगा तो कल्याण हो जाएगा। लोग कहते हैं अभी तुम्हारी उम्र क्या है कथा करने की, तुम्हारी उम्र क्या है कथा सुनने की, अभी पढ़ने की उम्र है। अरे प्यारे, पढ़ाई आपकी कोई नहीं ले लेगा। पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चा संस्कारी होता है, जो बच्चा समझदार होता है, उससे बड़ा बुद्धिमान कोई और हो ही नहीं सकता। उम्र कोई नहीं देखी जाती। भगवान का भजन करने के लिए उम्र देखते तो ध्रुव महाराज 5 वर्ष की उम्र में भगवान के गोद में ना बैठ जाते। प्रहलाद अपनी उम्र देखते, छोटे से बालक थे और नरसिंह बनकर भगवान को बुला नहीं लेते। भगवान का भजन करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अभी कलयुग तो बैया बैया चल रहा है। अभी कलयुग में इतना बच्चे शैतान हो गए, थोड़ा कलयुग बढ़ने दो, कितना पाप होगा। मेरे भैया, इस प्रकार से अपने सखाओं के साथ में भगवान शिकार करने के लिए जाते हैं। घोड़ों पर बैठ करके घोड़ों को चलाना सीख गए। लोग कहते हैं कि वो भगवान थे। अब भगवान को शिकार नहीं खेलना चाहिए, निर्जीव जीवों को नहीं मारना चाहिए, मृगों को नहीं मारना चाहिए। लेकिन मेरे भैया, भगवान जितनों को मारे, जितने मृगों को मारे, वो पवित्र मृग थे। जो संत थे, जो मुनि थे, जो भगवान से कहे बोले, भगवान आपने राक्षसों को मारा तो वो भी तगए, प्रभु मुझे भी मृग बना दो, अगर मैं पापी ना बन पाऊं तो मृग बना दो। जब शिकार करने के लिए आना तो मुझे मार देना प्रभु, ताकि मैं भी तर जाऊं। सुंदर आत्मा वाले जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, अपनी इच्छा से भगवान से जो वरदान मांगे कि प्रभु मुझे भी मृग बनाओ, कि मुझे भी तार दो आप अपने बाण से मार कर, वो मृग बन कर आए। भगवान उनको तार रहे हैं मार मार करके। भगवान उनके बाण मारते वो तरते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है कि उनको भटकना ना पड़े। बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया कि यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहो मैं गाई, यह सब चरित कहो मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहो मैं गाई। आगिल 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 कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। बाल्यावस्था की कथा थी। अभी बाल कांड ही चल रहा है, अगली कथा आप लोग श्रवण करिए। भगवान ने बाल कांड में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अच्छा कर्म करने में, अयोध्या वासियों को सुख देने में कोई कसर नहीं लगाई, बहुत सुख दिया। अयोध्या वासियों की इच्छाओं पर इच्छाएं बढ़ती। भगवान, पुत्र का जन्म नहीं हुआ था दशरथ जी को, तो इच्छा थी कि पुत्र का जन्म हो जाए, पुत्र भी मिल गए। जब पुत्र का जन्म हो गया तो इच्छा थी भगवान बड़े हो जाएं, बड़े भी हो गए। अब इच्छा है भगवान, अब देखिए हर जगह जगह पर उनकी इच्छा बढ़ती जाती। इच्छाओं को बढ़ाने का मतलब है आगे दुख पाना, मन को कंट्रोल करने का मतलब है आगे सुख पाना, इच्छाओं को बढ़ाने का मतलब है दुख पाना। आज 10,000 मिले, कल आपकी इच्छा हुई कि 20 मिले, और अगर 10 के बाद 9 हो गए तो और भी टेंशन में आ जाओगे। इससे अच्छा है कि इच्छाओं को अपने कंट्रोल कर लीजिए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। महाराज श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैया बड़े हुए, और जब चारों भैया बड़े हुए, एक बार की बात है, महाराज श्री विश्वामित्र जी जंगल में रहते हैं, तपस्या कर रहे थे। बक्सर में ताड़क वन, वहां पर ताड़का के नाम से ताड़क वन पड़ा था, क्योंकि वहां पर ताड़ुक रहती थी। विश्वामित्र जी वन में रह रहे हैं। विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं, यह तपस्या पूर्ण हो गई है तो इस राक्षसों को यहाँ पर
तारने के लिए यज्ञ करूं तो राक्षस भाग जाएंगे। कि विश्वामित्र रहे वन माही निश्चर व्रत करई तपात बाधा डारे यज्ञ होम में आके तंग करे दिन रात हृदय विचार कियो है मुनि ने हरि रघुवंश लीन अवतार हृदय विचार कियो है मुनि ने। विश्वामित्र जी जंगल में रहते हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया क्यों ना हम भगवान राम जी को बुला लाएं, क्योंकि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी अवतार लिए हैं तो संतों को सुख देने के लिए, विप्रों का हित करने के लिए। महाराज विश्वामित्र ताड़क वन में हैं, विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर यज्ञ कर दूं और राक्षस भाग जाएंगे। लेकिन जब यज्ञ की सामग्री को रखते हैं, राक्षस लोग आते हैं, ताड़का आती है, मामा मारीच आते हैं, बहुत बड़े बड़े राक्षस आते हैं और उनके सामान को, पूजा सामग्री को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, हवन सामग्री फेंक देते हैं और सब बिगाड़ देते हैं, हवन कुंड भी बिगाड़ देते हैं। और जब इतनी आफत कर देते हैं मेरे भैया, तो इसीलिए महाराज लिखा हुआ है मानस में कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी महामुनि
सहे विपिन सुभया श्रम जान। महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी महाराज जंगल में विराजमान हैं। और वहां पर क्या होता है, जहाँ जप जगे जोग मुनि करहि, वहां पे जप तप कर लिया, पूर्ण हो गया। जब तप पूर्ण हुआ तो विचार करने लगे यहाँ पर यज्ञ कर दूं, और जब यज्ञ करूंगा तो ये वन पवित्र हो जाएगा। लेकिन जैसे हवन कुंड बनाते हैं, वहां पे मामा मारीच, ताड़का के पुत्र सब लोग आकर के मेरे भैया सब बिगाड़ देते हैं। अति मारीच सोबाविहन रही, वहां पर बड़े बड़े राक्षस सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, उमापति महादेव। तो मेरे भैया कहते हैं कि वहां पर मामा मारीच सुबाहु बड़े बड़े राक्षस थे। और जब बड़े बड़े राक्षस थे तो बहुत डरते थे महाराज, क्योंकि हवन कुंड को भी नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। और जब हवन कुंड को भी नष्ट भ्रष्ट कर देते थे, विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया, उनको चिंता व्याप गई कि गाधी तनये मन चिंता व्यापी, 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 हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी। गाधी तनय कौन है? गाधी तनय के पुत्र हैं विश्वामित्र जी महाराज। इनके मन में चिंता व्याप गई कि भगवान जब तक नहीं आएंगे हमारी रक्षा करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तब तक राक्षसों का मरण नहीं होगा। विचार करने लगे कि हरि रघुवंश लीन अवतारा, महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ रघु के वंश में भगवान विष्णु जी अवतार लिए हैं। क्यों ना हम जाएं दशरथ जी के यहाँ अपनी याचना लेकर के भगवान राम लक्ष्मण को मांग लाएं, और जब वो हमारे यहाँ आएंगे ऑटोमेटिक राक्षसों का नाश हो जाएगा। तो मेरे भैया विचार करके सरयू के किनारे चलते चलते पहुंचे विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र जी महाराज यही विचार करते करते पहुंच गए। रास्ता कब बीत गया उनको पता भी नहीं चला कि हम भगवान राम जी को लेके आएंगे, लक्ष्मण जी को लेके आएंगे, राक्षसों को मारेंगे, मामा मारीच को मारेंगे, सुबाहु को मारेंगे, ताड़का को मारेंगे, ताड़का के पुत्रों को मारेंगे, हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। विचार करते करते कब अयोध्या पहुंच गई कोई पता भी नहीं चला टाइम का। सरयू के किनारे विश्वामित्र जी महाराज सरयू में स्नान किए। कई लोग विचार करते हैं विश्वामित्र जी महाराज स्नान करने आए सरयू में, हमको लगता स्नान ही नहीं किया था, इसीलिए आते ही आते महाराज विश्वामित्र स्नान करने लगे। भारत के ऋषि हैं, स्नान संध्या स्नान किए बिना भगवान की पूजा क्या, कुछ खाते तक के नहीं है। और सरयू माता है हमारी, और सरयू में गंगा में
यमुना जी में स्नान करना हम लोगों का मत है कि हम लोग पवित्र हो जाते हैं, हमारे पाप छूट जाते हैं। स्नान ध्यान करते हैं मेरे भैया। बड़ी सच्चे दरबारी। तो मेरे भैया भगवान विश्वामित्र जी भगवान के बारे में सोचते सोचते गए सरयू मैया में स्नान किए। जब सरयू माता में स्नान किए तो जाकर के पहुंच गए अयोध्या। और जब अयोध्या पहुंचे तो महाराज विश्वामित्र जी अयोध्या जब पहुंचे तो अयोध्या में बड़ा सम्मान हुआ विश्वामित्र जी महाराज जी का। और जब इतना विश्वामित्र जी महाराज जी का सम्मान हुआ, इतना खुशी छाई हुई है मेरे भैया, कुछ पूछो ना, बहुत सम्मान हुआ। लेकिन राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को लेकर के आए दशरथ जी, विश्वामित्र के चरणों में लिटवा दिया, प्रणाम करवाया, प्रणाम करिए, प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो महाराज श्री विश्वामित्र जी की नजर किसकी तरफ है? केवल राम की तरफ। विश्वामित्र जी की धरो नहीं देख रहे हैं, केवल राम की तरफ देख रहे हैं, केवल राम जी की तरफ। अब विश्वामित्र जी की नजर, आप कहीं भी जाइए, अब एक ही चीज में आप नजर अपनी एक ही चीज को देखते रहिए एक ही नजर से, तो लोग शंका करेंगे भैया उधर क्या रखा है, उधर क्यों देख रहे हो। आज यही हो रहा था कि इनकी बार बार निगाह राम की तरफ जा रही थी। तब मेरे भैया विश्वामित्र जी से आज दशरथ जी महाराज ने कहा, प्रभु कि ही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन आपका। महाराज आप कभी कृपा नहीं किए, क्योंकि हर संत मुनि इतनी जल्दी किसी के द्वार पर नहीं जाता, और आप मेरे द्वार पे आए तो कोई ना कोई कारण होगा। प्रभु बताइए क्या कारण है कि आप मेरे यहाँ अयोध्या आ गए। जैसे इतनी बात महाराज विश्वामित्र सुनते हैं, विश्वामित्र जी ने बताया कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चल देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट करी देते हैं। समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, पूजा
विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे दशरथ जी महाराज से कि प्रभु, जिस समय मैं यज्ञ करता हूँ राक्षस बहुत आते हैं, मेरे यज्ञ सामग्री को, हवन सामग्री को, कुंड को सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं महाराज, मेरे यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते। कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयु न पतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा। महाराज मैं आपको जांचने के लिए आया हूँ, असुर समूह बहुत सताते हैं, मेरी हवन सामग्री को, हवन कुंड को नष्ट भ्रष्ट कर देते, सब बिगाड़ देते हैं। बोली सच्चे दरबार की कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। विश्वामित्र जी ने कह दिया अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। महाराज राम जी के साथ अपने छोटे भैया लक्ष्मण को दे दो, अगर इन दोनों को मुझे दे दोगे, इन दोनों लोगों को हम लेके जाएंगे, मुझे विश्वास है कि राम जी राक्षसों का वध करेंगे और हमारी यज्ञ को पूर्ण करवा देंगे। जैसे इतनी बात विश्वामित्र जी की दशरथ जी महाराज सुनते, दशरथ जी ने कह दिया कि चौथे पन पायो सुतचारी, 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 चौथे पन पायो सुतचारी। विप्र 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 बचन नहीं कहे विचारी, विप्र बचन नहीं कहे विचारी, विप्र बचन नहीं कहे विचारी। विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा कि चौथे पन में चारों पुत्रों को पाए। महाराज आपने सोच समझ करके वचन नहीं बोले, आप बिना सोचे समझे मांग लिए। अरे महाराज आपको पता है, आप मेरे प्राण मांग लो तो प्राण की चिंता नहीं है, इसकी चिंता मुझे नहीं थी, लेकिन महाराज सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, मेरे चारों बेटा हैं जो सब प्यारे हैं और इनसे प्राण की भी हमको चिंता नहीं रहती महाराज, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। आपको जो मांगना है मांग लीजिए, लेकिन राम जी को मैं नहीं दूंगा। राम जी देते नहीं बनते, क्योंकि वो मेरी धरोहर है।
धन मांग लीजिए दे दूंगा, राजपाट मांग लीजिए दे दूंगा, जो मांगना है मांग लीजिए, लेकिन राम को मत मांगिए, क्योंकि राम जी हमारे धरोहर हैं। और ये किसकी धरोहर है महाराज? राम जी जटायु की धरोहर है। जटायु को दान में दे दिया था श्री रामचंद्र जी को। महाराज श्री रामचंद्र जी को जटायु को दान में दे दिया था। उस समय नारद जी महाराज ने जटायु जी से कहा था कि जटायु महाराज आप दान में जरूर ले लिए हैं, लेकिन जो परवरिश यहाँ दशरथ जी के महलों में हो जाएगी राम की, वो आपके यहाँ परवरिश नहीं हो सकती, क्योंकि क्रियाक्रम अपने पिता का पहला बड़ा पुत्र करता है। और यहाँ दशरथ जी जब मरे थे तो भरत जी ने किया था, और राम जी किसकी करते हैं? जटायु की। जब सीता के चक्कर में लड़ते लड़ते जटायु के पंखों को काट दिया रावण ने, तो राम जी क्रियाक्रम अपने पिता जटायु का करते हैं। इनका अवतार तो कौशल्या मैया के बार विमान पर बैठे हुए आ रहे थे। इनको बहुत जोर की प्यास लगी। इनके विमान, जो महाराज जी का विमान था, उसमें भी कोई दिक्कत हो गई, वो ऊपर से नीचे गिर रहे थे। उस समय श्री जटायु जी महाराज श्री दशरथ जी को बचाए, दशरथ जी के प्राणों को बचाए, क्योंकि दशरथ जी ऊपर से नीचे गिरते तो दशरथ जी के प्राण चले जाते। जटायु जाकर के दशरथ जी के प्राणों को बचाया। तब दशरथ जी महाराज ने कहा जटायु से जो मांगना है मांग लो। जटायु ने कहा था महाराज आपका पहला पुत्र यदि होगा तो आप अपने पहले पुत्र को मुझे सौंप देना, मैं पहला बेटा मांगता हूँ। तब राम नहीं थे, इन्होंने बिना सोचे समझे राम को दे दिया। पहला पुत्र श्री राम है, इसीलिए मजबूरी में जटायु, जब दशरथ जी को पहला पुत्र हुआ कौशल्या के द्वारा, राम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न आई। दशरथ जी को याद आया कि मैंने वरदान दिया था जटायु को कि मेरा पहला पुत्र होगा तो तुम्हें दान में दूंगा। और पहला पुत्र कौन है? वो है राम। राम को दान में दिया, जटायु लेके चल दिए। नारद जी महाराज समझाते हैं जटायु जी को, जटायु जो परवरिश राम की यहाँ महलों में होगी आपके पास नहीं हो सकती, इसलिए आप धरोहर दे दो दशरथ जी को। राम जी को इसीलिए नहीं दिया, इसीलिए मना कर दिया विश्वामित्र जी को, धन मांगना मांग लो, जो मांगना है मांग लो, लेकिन राम नहीं दे सकता क्योंकि राम मेरी धरोहर है। वो पिता का प्रेम है। पिता ये नहीं जानते कि वो भगवान है, पिता तो केवल ये जानता कि मेरा ये बेटा है और मेरे बेटे को कुछ ना हो। अगर ये बात पिता दशरथ जी को पता होती कि वो भगवान है तो तुरंत दे देते कि जाओ लेकर के। दशरथ जी को बहुत चिंता हुई कि महाराज हमारे बड़े पुत्र राम को मांग लिया, इसीलिए कह दिया प्राणों से सब प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई, राम नहीं दे सकता, राम मेरी धरोहर है। हम किसी के पुत्र को, किसी की धरोहर को नहीं दे सकते। दशरथ जी महाराज कहते हैं जो मांगना है मांग लो, राम को नहीं दूंगा महाराज। विश्वामित्र जी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। कैसा अद्भुत प्रेम है इस पिता का कि अपने धर्म को भी नहीं याद रख रहा है कि भगवान उनके पुत्र का अवतार भी संसार के कल्याण के लिए हुआ है। इतना प्रेम है राम से। राम को लेकिन बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा अवतार ही है विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। मेरा अवतार ही हुआ है सबकी रक्षा करने के लिए, संतों के हित के लिए, विप्रों के हित के लिए। और आज पिताजी हमको मना कर रहे हैं, हमारे कार्य से हमको वंचित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिता को ये बात पता ही नहीं है कि मेरा अवतार क्यों हुआ। वशिष्ठ जी महाराज विचार करने लगे कि यदि ज्यादा बात करेंगे दशरथ जी, हो सकता है क्रोध में आके श्राप दे दे। वशिष्ठ जी महाराज गए और आज महाराज दशरथ जी को समझाते हैं कि आप पुत्र के प्रेम में भूल रहे हैं, लेकिन आप जिनको छोटा सा बच्चा समझ रहे हो वो कोई छोटा बच्चा नहीं, वो परमात्मा के अवतार हैं। दशरथ जी ने कहा कि कहूँ चलो मैं साथ तुम्हारे, दे न जावे लक्ष्मण राम। अब वशिष्ठ ने मुनि समझायो, नप सुन वल्लो कान लगाए। तब वशिष्ठ मुनि ने समझायो, नपवर सुन लो कान लगाए।
लिया। गुरुजी ने कहा कि आप जिनको साधारण पुत्र समझ रहे हो वो कोई साधारण बालक नहीं है, इनको विश्वामित्र के साथ कर दीजिए और जाने दीजिए। दशरथ जी महाराज ने हाथों को जोड़ दिया। ठीक है गुरुदेव, आप कहते हैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन जितना अधिकार मेरा है इन बच्चों के ऊपर, कई गुना अधिकार इनकी माताओं का इनके ऊपर है। मेरी तरफ से हाँ है कि जाएं अपने गुरुजी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ, लेकिन अपनी माताओं से आज्ञा ले ले तब जाएं। कौशल्या मैया के पास गए तो कौशल्या मैया ने राम जी को शिक्षा दिया, हे राम, कभी पराई स्त्री के ऊपर गलत निगाह मत उठाना। जिस नारी के ऊपर निगाह उठाना तो या तो माँ या तो पुत्री या तो बहन की तरह मानना। स्त्री के ऊपर हाथ मत उठाना, गालियां मत देना, उसको जान से मत मारना। माता कौशल्या ने आशीर्वाद दिया और अब बोली कि जाओ अपनी मैया कैकेयी से भी पूछ लो। मैया कैकेयी के पास गए। माता कैकेयी ने भी कहा संतों का सम्मान करना। गुरु वशिष्ठ जी, गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हो, आज से माता पिता हम लोग नहीं, वो है। जैसे तुम मुझे प्रणाम करते थे, आज से तुम उनको प्रातः प्रणाम करोगे। सुमित्रा मैया के पास गए। सुमित्रा मैया ने परीक्षा ले लिया। सुमित्रा मैया ने कहा सुनो, तुम लोगों को कहीं पर नहीं जाना। किसने तुम लोगों को आज्ञा दे दिया कि तुम लोग छोटे छोटे होकर राक्षसों को मारने के लिए जाओ? किसने कह दिया तुम लोगों से कि तुम राक्षसों को मारने के लिए जाओ? राजा की बुद्धि मारी गई है, सटिया गए हैं वो। मैं माँ हूं, उन्होंने कह दिया कि तुम जाओ मारो राक्षसों को, मैं नहीं कह रही। महाराज जी से कह दो कि साड़ी को पहन ले, कपड़े पहन के नारियों के घर में बैठे मुझे दे दो, तीर तलवार मैं राक्षसों को मारने के लिए जाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को जाने नहीं दूंगी। छोटे छोटे बालकों को आज्ञा दे दिया जंगल में राक्षसों को मारने के लिए। वीर बड़े बड़े क्या करेंगे जो अयोध्या में बैठे हुए हैं? एकदम से राम लक्ष्मण शांत हो गए। राम जी ने अपना सर नीचे झुका लिया, लक्ष्मण जी भी झुका लिए, क्योंकि जब माँ क्रोध करती तो बच्चे शांत हो जाते हैं। आजकल के बच्चे शांत नहीं होते, खोपड़िया पे चढ़ के लड़ते हैं। माँ एक बार चिल्लाएगी, वो 2 बार चिल्ला लेंगे। पिता एक बार डांटेगा, वो 10 बार डांट लेंगे। ऐसे बच्चे आजकल के। आज तुरंत दोनों भैया शांत हो गए, राम लक्ष्मण। थोड़ी देर बाद राम जी बैठे रह गए, लेकिन लक्ष्मण जी हाथ जोड़े और कहने लगे, ए मैया एक बात बताओ, आपको एक बात याद है? जब हम लोग सरयू पर नहाने गए थे, शत्रुघ्न बंदर से डर गया था तो तुमने 2 चाटा मारा, अपनी गोद से ढकेल दिया और कहा कि शेरनी का दूध पान करके तू बंदर से डरता है, सियार बन रहा है तू। क्यों? वो भी तो आपका बेटा है शत्रुघ्न, उसका बड़ा भाई मैं हूँ लक्ष्मण। आप उसको शेरनी का दूध पिला रही थी, उसको शेर बना रही थी कि बंदर से नहीं डरना चाहिए। आज मैं शेर बन करके राक्षसों को मारने के लिए जाता हूँ तो आप मुझे सियार बना रही हो, हमको डरा रही हो कि जंगल में ना जाएं, हमको डरपोक समझ रही हो क्या? मैया ऐसा सटीक जवाब पा गई, पीठ पे हाथ रखा, लाला मैं तो मजाक कर रही थी, तेरी परीक्षा ले रही थी, तू मेरे डांटने से शांत ना हो जाए। और कहते हाँ ठीक है मैया, तू बढ़िया कह रही, मैं नहीं जाऊंगा। जाओ बेटा, लेकिन संत की सेवा करना। गुरुदेव जो कह दें वो तुमको मानना ही पड़ेगा। गुरुदेव जो बता दें वो तुमको मानना ही पड़ेगा। आज दोनों भैया चले जा रहे हैं, और जब दोनों भैया चले जा रहे थे, मेरे भैया कथा सुनाते सुनाते चले जा रहे हैं। गुरुदेव आगे आगे गुरुदेव हैं, पीछे राम है, सबसे पीछे लक्ष्मण है। जब रास्ते में चलते चलते कथा सुनते सुनते जंगल में पहुंचे, राम जी ताड़क वन में जब पहुंच गए, बक्सर में, राम जी की नजर पड़ गई काले काले पहाड़ के ऊपर। राम जी ने कह दिया, अरे कहु नाथ यह कौन पहाड़ा, कहु नाथ यह कौन पहाड़ा, देखत महा भयंकर कारा।
क्या दिख रहा है? बहुत भयंकर, बिल्कुल काले काले पहाड़ के सहार जैसे दिख रहा। गुरुदेव ने जैसे देखा, गुरुदेव बताने लगे राम ये कोई पहाड़ नहीं, अरे या को नाम ताड़ुका कहिए, या को नाम ताड़ुका कहिए, मारू राम या बदे न कहिए। गुरुदेव जी की बात को सुनकर रामचंद्र जी महाराज तरकस से बाण निकाले, धनुष को हाथ में ले लिए, बाण ताड़का के ऊपर छोड़े और तुरंत नीचे करके बोले गुरुदेव नारी ऊपर नहीं हाथ उठाओ, शरणागत के प्राण बचाओ। नारी के ऊपर मैं हाथों को नहीं उठा सकता। आज मेरे भैया बोले नारी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी मैया कौशल्या ने कहा था नारी को देखना तो बिटिया के समान, और बिटिया के समान, बहन के समान, माता के समान, और अगर शरण में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके प्राण को मत लेना। गुरुदेव जी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसी माँ को ऐसी शिक्षा तुमको देख के भेजी है राम। लेकिन हे राम, आपको मैया ने शिक्षा तो दे दिया कि नारी के ऊपर हाथ मत उठाना, लेकिन ये नहीं बताया कि किस नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। अरे प्यारे, जो नारी मंदिर का सम्मान न करे, गंदगी फैलाए, जो नारी अपने पति को छोड़कर पराये पति को फंसाकर जात से मरवा दे, यज्ञ भागवत में जाकर राक्षसियों की तरह लड़ाई करवा दे, जो व्यक्ति गलत कर रहा हो, कथा भागवत में लड़ाई करता हो, यज्ञ में लड़ाई करता हो, युद्ध करवाता हो, उस नारी को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो। संतों का सम्मान घटाए, ये है तो नारी, लेकिन ये करती क्या है, ना मेरा यज्ञ पूर्ण होने देती, मैं एक संत हूँ, ना तो वो मुझे सम्मान दे पाती। हे राम, नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन वो जो शुद्ध की नारी हो उसके ऊपर। लेकिन जो राजसी प्रवृत्ति को हो उसको मारने से पाप नहीं लगता। बेरोचन की पुत्री दीर्घ जिह्वा को भगवान विष्णु ने स्वयं मारा था, ये भी तो एक ताड़का राक्षसी है। राम जी गुरुदेव की बात सुनते, इसीलिए गुरु कहा जाता है। गुरु का मतलब है अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाना। माता ने शिक्षा तो दिया था, लेकिन आधी अधूरी गुरुदेव ने पूरी कर दिया, इसीलिए गुरु का दर्जा ऊंचा होता है। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरा गुरुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे भैया, गुरु ब्रह्मा की तरह है, महेश की तरह है, साक्षात भगवान के स्वरूप है गुरु। माँ ने शिक्षा जरूर दिया, इसीलिए सब माँ से सीख जाए, पिता से सीख जाए तो गुरु की आवश्यकता नहीं पड़े। आज राम जी को पता चल गया, माँ जो बताएगी वो अपने हिसाब से, लेकिन गुरु जब बताता है तो पूरा प्रकाश हो जाता है। पूरे प्रकाश में गुरुदेव हमको छोड़ देते हैं, वो है गुरु। आज अरे एक ही बाण प्राण हरि लीना, जाने प्रभु निज पद दीना।
बाण में ताड़का को मार दी, अग्नि बाण से सुबाहु को मार दिए, मेरे भैया मामा मारीच को बिना नोक वाला बाण मार दिए, तो मामा मारीच यहाँ से गिर करके समुद्र के पार जाकर गिरा। भगवान ने सारे राक्षसों को मारा और आज प्रातः होते ही भगवान ने कहा, अरे प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, गुरुदेव महाराज आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए, हम देखते हैं कौन सा राक्षस आता है आज और कौन राक्षस आकर के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करता है, मैं उसको नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। कि राम ताड़का जब संहारी मुनि मन खुशी रही है छाई, जितनी विद्या थी मुनि पर को राम लखन को दई सिखाई, भूख प्यास ना सता सके कछु, सुख दुख तन में व्यापै नाय, भूख प्यास ना सता सके कछु।
मत प्रेम बढ़ैया बिकाय, हाल यहाँ का यहाँ पे छोड़ो, आगे की अभी बात बताए। रचा स्वयंवर जनक भूप ने, बुलवाए सब ही भूपाल। रचा स्वयंवर जनक भूप ने। भगवान राम जी यज्ञ को पूर्ण करवाते हैं, और जब यज्ञ को भगवान राम पूर्ण करवाते हैं, मामा मारीच को बिना नोक वाला बाण मारा, 70 योजन पार मामा मारीच गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से भस्म किया, ताड़का को मार दिया, ताड़का के सब पुत्रों को मार दिया, प्रातः होते ही पूरी यज्ञ पूर्ण करवा दिया। वशिष्ठ जी महाराज ऐसी ऐसी विद्या राम जी को सिखाते हैं कि मेरे भैया ना भूख लग सकती, ना प्यास लग सकती है, ना धूप लग सकती है। ऐसी ऐसी विद्या सीख गए रामचंद्र जी। गुरु की रोज सेवा करते हैं, रोज नित्य प्रति सेवा करते हैं, गुरु जी शिक्षा देते हैं। आज मेरे भैया गुरुदेव की शिक्षा प्राप्त करके धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सीता स्वयंवर का निमंत्रण आता है विश्वामित्र जी के साथ, विश्वामित्र जी के पास में सीता स्वयंवर का निमंत्रण आता है। अब इसके आगे की पावन गाथा आप लोगों को कल की बेला में सुनाएंगे, दोपहर की बेला में। आप सब भक्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवे, भगवान की गाथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैया आप लोगों को कथा समझ में आई? देखिए ये दादा तो बहुत ही बोलते हैं, ये कम से कम 10 बार तो बतियाने में लगते हैं। आप बहुत ही बड़े ज्ञाता हो, हमको लगता है। यहाँ आपके जैसा कोई ज्ञाता बैठा ही नहीं है। आप आइएगा यहाँ पर, तो हम लोग रहते हैं, हम लोगों से सामने सामने संगत कर लीजिएगा। जितने प्रश्न हैं आज ही पूछ लेना आप, ताकि कथा में डिस्टर्ब आप बहुत करते हो। हाँ, सबसे ज्यादा यही दाता बतलाते हैं कथा में, बाकी हम देखते हैं बहुत कम लोग बतियाते हैं, बोलते ही नहीं है। निवेदन आप लोगों से और है एक कि आप लोग जहाँ तहाँ मत बैठिए, टपरा टपरी मत बैठिए। हम तो लोग थोड़ा पास में बैठिए इकठौरी हो करके, ताकि मतलब जैसे YouTube पे लाइव चल रहा है, अगर कैमरा घुमाया जाए तो हर व्यक्ति आ जाए। अब बीच बीच में गैपिंग आती है, इसलिए थोड़ा कम घुमाते हैं। भैया निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा भैया आगे बैठ जाया करिए। तो इस प्रकार से महाराज श्री विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण करवाते। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं राम कथा में, अभी तो प्रारंभ हुई है, रावण वध तक की बहुत बढ़िया बातें हैं। आप लोग थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिए, एक लोग अपने साथ में बुला बुला करके लाइए, दरबार में आकर के कथा सुनिए। मैं सोहर गान थोड़ा कम गाती हूँ मैया, आप लोगों की इच्छा होगी तो सुना देंगे, लेकिन अभी आपको कितने लोग सुनना चाहते हैं ये बता दो। कोई नहीं, बहुत ही खुश हो गए हम आप लोगों से। हाँ, क्योंकि इनकी ये टिकिया है, ये नहीं मिलेगी तो इनकी कथा पूरी नहीं होगी। लेकिन लाइव चल रहा है तो मैं देखिए सोहर वोहर नहीं सुनाती हूँ। राम जी का अवतार था, पहले ही सोहर सुनाया था, जब मौका मिलेगा तो फिर चौका लगाएंगे। बोली जय जय श्री सीताराम। इसीलिए कल्याण हमारा किससे होगा? कथा सुनने से। रास्ता हमारा कैसे बढ़िया बनेगा? अच्छी बातें सुनने से। हमारा धर्म कब हृदय में जगेगा हमारे अंदर? हमें अच्छी कथाएं सुनने से। विवेक हमें कब आएगा? सत्संग में बैठने से। तो ये सब चीजें हमको जरूरी है। पाप करोगे तो भी साथ जाएगा, अच्छाई करोगे तब भी साथ जाएगा। पहली भक्ति संतन का संग करना वो आपके बस की है नहीं, क्योंकि बिना लहसुन प्याज आपका काम चलेगा नहीं घर पे। मोटी मोटी ठिक्कर तो आपको खाना ही नहीं है, बूढ़े लोग खाते हैं, हमारे बाबा अभी भी खाते हैं। आपको तो चूल्हे गैस की रोटियां खानी है, और संत तो भाई मोटी मोटी ठिक्कर बनाते हैं। और आग तापते हो तो सबसे ज्यादा गोड़े उसमें डाल देते हो आग में, अपने पैरे तापते रहते हो, पैरों में ठंडी ना लगे। अरे अग्नि में पाँव ताप नहीं रखना चाहिए, पाँव नहीं दिखाना चाहिए अग्नि को, लेकिन दिखाते हो। एक बार ऐसे मैं छोटी सी थी, वहां पर यज्ञ थी, बहुत ऐसे
आग जल रही थी। अच्छा, हमको इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि हम समाज में नहीं निकले थे। तब बैठे, अपना पाँव चुपचाप निकाले और आग के पास कर दी। बाबा चिमटा लिए थे, वही चिमटा हमारे पाँव पे धार से मारे, हम रोने लग गए। बाबा बोले कि ज्यादा तेज नहीं मारे, लेकिन बच्चे थे तब डर गए ज्यादा तेज। बाबा बोले बिटिया, अग्नि में कभी पाँव नहीं दिखाना चाहिए। तो ये सब हमारे अंदर कमियां हैं। संत के पास बैठोगे तो कमियों को दूर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सॉल है, ब्लोवर है, चला करके लेटते हो, ठंडी लगेगी तो ब्लोवर रजैया में लगा लोगे कि ठंडी ना लगे, रजैया हमारी गर्म हो जाए। गरम गरम हवा चलाओगे। अब संत महाराज पड़े होंगे कुटिया में, कोई उनके ना ठंडी ना सांप ना कीड़ा, चुपचाप पड़े रहते वही पैरा में आराम से। आप लोग ऐसे कर पाओगे? जितनी व्यवस्था आपके पास है उतनी कम ही कम। तो संत की सेवा और संत का मिलन बड़ी मुश्किल से होता है। बड़ी कृपा होगी भगवान की तब होगा, संत का संग तब होगा जब बड़ी कृपा भगवान की होगी। लेकिन भगवान भागवत जी सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, श्री राम कथा, ये तो परमात्मा की कृपा होती है तो खैर सुन ही लेते हो साल में 2-3 बार। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, वो तो बड़ा मुश्किल की बात है। तो राम की कृपा होगी तब संत मिलेंगे, समझ रही हो? भगवान कहते दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति हमारी कथा सुनना, जो आप लोगों को मिल रही है, आप लोग कथा सुन रहे हो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस टाइम आपके लिए बता रही हूँ, है तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन भगवान की दूसरी भक्ति, भगवान की कथा सुनो। आप लोग कथा सुन रहे हो, आप लोगों को दूसरी भक्ति प्राप्त हो रही है। अब इस भक्ति में चुटकुला है, सोहर है, और ये सब हमको नहीं आता, हम नहीं सुना पाते। मैया बुरा मत मानिएगा कि बिटिया सोहर नहीं गाती, कथा ही कथा कहती रहती है, बिटिया चुटकुला नहीं बोलती है, क्योंकि चुटकुलन से सोहरन से आपका कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण इसी से होगा जब कथा सुनोगे ध्यान से, बढ़िया से। तब कथा में चुटकुलों से, सोहरों से भी ज्यादा आनंद है, लेकिन जब मग्न हो जाओगे कथा में तब। हमको लगता है आप लोगों को आज की कथा आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, और इससे ज्यादा कल अच्छी लगेगी। जितने दिन कटेंगे ना, उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपका कथा में बढ़ेगा, और कथा में इंटरेस्ट बढ़ गया तो समझो कल्याण ही कल्याण है। अब बहुत लोगों का मन, मुझे आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैया, क्योंकि बिगाड़ने वाले भी हम लोग हैं, बनाने वाले भी हम लोग। अभी हम 10 मिनट की कथा कहें, 20 मिनट का चुटकुला छोड़ दें, उससे मेरा ना कल्याण होगा ना आप लोगों का कल्याण होगा। कल्याण तभी होगा जब आप लोग ध्यान से कथा सुनोगे, कथा आप में जाएगी तब। समझ रहे? कथा में आने से कल्याण नहीं होगा, कथा को आप में जाने से कल्याण होगा। क्योंकि दवाई नहीं, दवाई तो डॉक्टर के यहाँ से ले आओगे, लेकिन मुंह में लेके पेट में नहीं लाओगे तो बुखार उतरने वाला नहीं है। दवाई देखने से बुखार उतरता है क्या? पंडाल देखने से बुखार उतरता है क्या? पंडाल देखने से कथा सुन लोगे, पंडाल में बैठने से कथा का फल मिलेगा, मंत्र देखने से कथा का फल मिलेगा। जब तक कथा आप में नहीं जाएगी, जब तक मीठा नहीं खाओगे ज्यादा, तब तक शुगर नहीं होगा ज्यादा। समझ रहे हो? जब तक दवाई नहीं खाओगे तब तक पेट दर्द बंद नहीं होगा। उसी प्रकार यही है, जब तक कथा अंदर नहीं जाएगी तब तक कल्याण नहीं होगा। तो सोहर सरिया तो कभी भी पड़ोसियों के यहाँ महीने 2 महीने में 3 बार 4 बार या साल में 10 बार हो जाता। उनके फलाने की लड़का आया, फलाने की बिटी आई, धमाके की बिटी आई, तो सोहर गान गा ही लेती हो, लेकिन कथा रोज रोज नहीं गाती हो। ठीक है ना? कथा सुनिएगा, बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि कहते हैं कि रहना नहीं अमर शरीर, नर धो